अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम इन कुकिंग स्काई ज़ोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी न्यू रेसिपी, जो कि क्योंकि आजकल अचार का भी सीज़न है, तो कैरी जो है इससे हम मुख्तलिफ चटनियाँ भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैरी से, यानी कच्चे आम से खट्टी मीठी चटनी। जी, तो आज बहुत ही टेस्टी चटनी बनने जा रही है, और ये इसके लिए मैंने ली हैं 3 अदद जो है कैरी मैंने ली हैं, और इनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। और इसके साथ कुछ जो है इसमें मैंने स्पाइसेस हैं, और इसमें लाल मिर्च है, सौंफ है, कलवंजी है, और इसके साथ जो है ये इलायची है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ सौंफ, कलवंजी, और इसके बाद जो है इलायची और ज़ीरा। ये सब हम इसमें मिक्स करेंगे, और इसको हिलाऊंगी अच्छी तरह से। इसमें हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसको, ताकि ये जल ना जाए, और इसकी खुशबू जो है वो अच्छी सी आती रहे इन चीज़ों की। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैरी, जो कि मैंने इसको क्रश कर लिया था, और इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो अब इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कैरी को। बस ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी है, और इसको आप किसी टाइम भी लंच में, डिनर में खा सकते हैं पराठे के साथ। ये बहुत ही जो है आपके नाश्ते का मज़ा दोबारा कर देगी। अब इसके साथ जो है मैं मज़ीद कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है, और ये 1 टीस्पून मैंने लिए हैं, और उसके साथ जो है ज़ीरा पाउडर है, ये इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको मिक्स कर दूँ इसमें। जी, तो यहाँ पे अब ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, ताकि हमारी कैरी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए इसमें। और इसको आपने नीचे सही हिलाना है, ताकि नीचे ना लग जाए। जी, ये देखिए माशाल्लाह से हल्दी से इसका कलर जो है वो, अब इसमें आपको फूड कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्दी से भी बहुत अच्छा कलर इसका आ चुका है। और यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा-सा मीठा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर। जितनी आप कैरीज़ लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें शुगर ऐड कर लेनी है, ताकि हमारी खट्टी मीठी सी आम की चटनी रेडी हो जाए। जी, तो अब इसको हम चीनी मिक्स करेंगे इसमें। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप। तो अब मैं फ्लेम को जो है लो टू मीडियम कर दूंगी, ताकि इसको हम ढक देंगे और अच्छी तरह से कैरी गल जाए। इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। ये बहुत ही मिनटों में और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स, तो 20 मिनट के बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए जी, इसमें हमारी कैरी जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है, और तकरीबन जो है ये चटनी हमारी रेडी होने वाली है। बस 5 मिनट के लिए मज़ीद हम वेट करेंगे, और इसको अच्छी तरह से ढक के रख देंगे,
तब तक ये जो है अच्छी तरह से थिक हो जाए। और इसको आपने साथ-साथ बराबर हिलाना भी है, ये नहीं कि इसको बिल्कुल छोड़ देना है ताकि इसमें जो चीनी है इसकी वज़ह से नीचे ना लगे। तो माशाल्लाह से हमारी चटनी जो है वो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और 5 मिनट्स हम मज़ीद वेट करेंगे ताकि थोड़ा-सा जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी चटनी हो चुकी है रेडी। अब इसको हम इसी पैन में ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसको हम जार में शिफ्ट करेंगे। फिर मैं इसकी रियल लुक आपको दिखाऊंगी और जब ये ठंडी हो जाएगी तो आपको मैं बताऊंगी इसमें इसको सेव रखने के लिए प्रिजर्वेटर के तौर पे हम जो इसमें थोड़ी सी टाटरी ऐड कर देंगे और फिर आप इसको सेव कर सकते हैं इजीली। अगर ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। तो इसको तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। जी, तो चटनी का मटेरियल सही ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे बिल्कुल चुटकी सी इतनी सी टाटरी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये सेफ रहे, ख़राब ना हो। अब इसको हम अच्छी तरह टाटरी को इसमें मिक्स कर देंगे। जी, तो मिक्स करने के बाद मैं जो है एक अदद जार लूँगी और उसके अंदर इस चटनी को सेव कर दूँगी। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो जार है वो बिल्कुल गीला ना हो, बिल्कुल खुश्क हो। जिस चम्मच से आप उसमें चटनी डालें हैं वो भी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल पानी का कोई जो है कतरा ऐड नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से हम इसको इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे, जार के अंदर। जी, तो जार को मैंने चटनी से फुल कर दिया है। अब इसको हम आराम से बंद करके और फ्रिज में जो है इसको सेव करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको रोटी के साथ, पराठा के साथ जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मुझे जो है नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।